उत्तराखंड के 90% लोग भी तेरे साथ खड़े होंगे ना, तब भी मैं तेरा विरोध करूंगा। पहाड़ों की महिला जो है किसी भी काम में पीछे नहीं रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी लगभग सुबह के 8 बज चुके हैं और काफ़ी जल्दी हमने यहाँ पे हल लगा दिया है। ट्रैक्टर की मदद से काफ़ी जल्दी हो रहा है और फिलहाल खेत में पानी भी पहुँच चुका है। तो अब हमारी तैयारी है यहाँ पे साया करने की। तो साया यानी कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए आप लोग बने रहिए। और खेत में पानी पहुँच चुका है, काश जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि यहाँ पर लोग पानी तोड़ देते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो है खेत में धीरे धीरे पानी हो रहा है। वैसे वैसे खेत की मेंढ भी तैयार की जा रही है और अभी माँ लगी हुई है यहाँ पे मेंढ बनाने पे। बाकी इस वाले खेत में लगभग कुछ ही देर बाद पानी हो जाएगा और बाकी इस वाले खेत में अभी पानी नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहाड़ों की महिला जो है किसी भी काम में पीछे नहीं रहते हैं। फिलहाल मेरी माँ लगी हुई है यहाँ पे, ये देखो रुपाई के लिए जो है खेत तैयार करते हुए भाई। और काफ़ी गहरा हल इससे लग रहा है। बिल्कुल देखिए पैर जो है ना काफ़ी नीचे डूब रहे हैं। चलो या घूमो, किले जर करना, तेज दबो। हाँ तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वाला खेत हमने धान के बीज बोने के लिए तैयार कर दिया है। थोड़ा सा उधर रह गया तो माँ जो है अभी खेत को इस तरह से हाथों से समतल कर रही है और फिर इसमें हम धान का बीज बोएंगे। और फिलहाल इस वाले खेत में अभी पानी नहीं हुआ है, आधा खेत हुआ है। तो फिलहाल अभी इंतज़ार है जब इसमें पानी होगा फिर इस खेत को भी तैयार करेंगे। तब तक जो है इस वाले खेत में धान के बीज की बुआई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इसमें रखा है धान का बीज और फिलहाल जो कि थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो गया है। चलिए दोस्तों, जो बीज अंकुरित हो रखा है धान का, फिलहाल उसकी बुआई चलेगी यहाँ पे। तो फिलहाल उस वाले बीज को इस वाले खेत में बोएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे धान का जो बीज हमने अभी आपको दिखाया था, तो फिलहाल उसकी बुआई यहाँ पे चल रही है। और फिर ये बीज जो है ना मिट्टी के साथ नीचे बैठ जाएगा और फिर जो है अच्छे से जमेगा। तो फिर जहाँ पे 2-2, 3-3 पौधे जम जाते हैं फिर उनको उखाड़ के दूसरी जगह पे सारी यानी कि दूसरी जगह पे उसकी रोपाई की जाएगी। तो इस तरह से होता है साया। कई लोग बोलते हैं रोपाई तो होता है पर साया क्या होता है, तो साया यही होता है। इसमें जो है अंकुरित बीज को बोते हैं और फिर जो है लगभग 20-25 दिन बाद जब रोपाई के लिए धान तैयार हो जाता है, तो जहाँ पे अधिक मात्रा में जमता है और जहाँ पे नहीं जमा रहता है पौधा, फिर उसको उखाड़ के खाली वाली जगह पे लगाया जाता है। तो ये रोपाई से थोड़ा इजी होता है क्योंकि रोपाई में पूरा खेत रोपाई करना होता है और इसमें जो है कहीं कहीं पे नहीं जमेगा तो वहाँ पे रोपाई होती है। बाकी इस तरह से देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, फिर से जो है मैं बात वही करूँगा क्योंकि आजकल ना आपने सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा, एक भाई जो है बाबा अनुद्धाचार्य जी के दरबार में जाता है और वहाँ पे अपने को खुद पौड़ी का बता के देवभूमि उत्तराखंड के बारे में अनाप शनाप बकता जा रहा है। और कई लोग ना ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है, भले कुछ लोग तो बहुत अच्छा कह रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से वो पूरे उत्तराखंड को लपेट रहा है, तो जो कि काफ़ी गलत बात है। अगर हमारे घर परिवार में इस तरह की हरकतें होती है, चाहे वो जो भी बोल रहा है कि घर घर में मांस कटता है, मांस भी खाते हैं, शराब पीते हैं, महिलाएं जो है शराब में अपने पति को बर्फ मिला के देती हैं, अपने बच्चों को पैसे देती हैं कि हाँ शराब पियो, इस तरह की वो बातें कह रहा है। साथ ही साथ उसने सबसे बड़ी बात ये कही है कि बद्रीनाथ के जो पुजारी होते हैं वो टीका लगाने से पहले शराब पीते हैं, तो जो कि काफ़ी गलत बात उसने कही है और बिना सोचे समझे उसने कही है। तो फिलहाल ना कुछ लोग तो उसके फेवर में जा रहे हैं और उसका पक्ष ले रहे हैं, तो उन लोगों की मानसिकता भी उसी प्रकार की है। और कई लोगों का तो मैंने कमेंट का रिप्लाई यही दिया था, जो बोल रहे हैं हाँ सही बोल रहा है। मैंने कहा क्या जो ये बोल रहा है पौड़ी वाला भाई, तो हो सकता है आपके घर में ये चलता होगा पर हमारे यहाँ तो ये नहीं चलता है। और कई लोग ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कमेंट के थ्रू, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कमेंट के थ्रू बातें करने से कुछ नहीं होता है। आप ज़मीन में उतरिए और ज़मीन में जो है काम करके देखिए।
अगर आप अपने घर परिवार से शुरू करेंगे तो तभी हो पाएगा। और पहले आप शराब बंद की बात करते तो पहले अपने घर परिवार अपने गांव से कीजिए शुरुआत। तो यही कहना चाहता हूं। बाकी मुझे बहुत बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड का हूं और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरा जन्म देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। और कोई भी आके ना अगर देवभूमि के बारे में कुछ भी गलत बोलता है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और साथ ही साथ ना अगर कोई पौड़ी से है तो उस भाई को जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या उस भाई का कॉन्टैक्ट नंबर दें, क्योंकि मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कब मैं उसके सामने पे जाऊँ और उसको कब पूछूं कि भाई तूने हमारे घर आके देखा क्या कि जो तू बोल रहा है पूरे उत्तराखंड में ये सब चलता है। तो मेरा तो अभी फाइनल यही है कि उस भाई की वीडियो क्लिप मतलब वो मेरे को मिले और मैं उसकी वीडियो क्लिप, जब तक वो माफ़ी ना मांगे ना तब तक बिल्कुल उसको, मैं तो बोल रहा हूँ, सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि कोई आके इस तरह से हमारी देवभूमि जो देवों की भूमि है उसको इस तरह से बदनाम कैसे कर सकता है, वो भी अपने को पौड़ी गढ़वाल का बता रहा है और फिर जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो ऐसे भाइयों को देख के ना इनकी सोच पे और इनके विचारों पे ना मुझे घिन जैसे आती है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और उस भाई तक ज़रूर पहुँचाइए और उसको बोलिए कि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। चाहे तेरे साथ उत्तराखंड के 90% लोग भी तेरे साथ खड़े होंगे ना तब भी मैं तेरा विरोध करूँगा, क्योंकि तूने उत्तराखंड को गलत बोला है और गलत बोला है तो इसकी सज़ा तुझे मिलनी चाहिए। और तूने जो है ना माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, चाहे हर कोई बोले कि ना मांगने पर मेरे हिसाब से तुझे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। तो आप लोग जो है प्लीज़ पौड़ी वाले ज़रूर बताएं कि कहाँ से है, कौन सा गांव, कौन सा ब्लॉक या कहाँ वो रहता है। तो फिलहाल मैं वहीं जाऊंगा। तो आप लोग ज़रूर बताइए और ज़रूर सपोर्ट कीजिए, उसको तो माफ़ी हर हाल में मांगनी ही पड़ेगी। तो चलिए जी, अभी फ़िलहाल 10:30 का टाइम हो गया है और फिलहाल इस वाले खेत में तो काफ़ी जल्दी हमने निपटा दिया था। बाकी इस वाले खेत में ना थोड़ा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि पानी नहीं हुआ टाइम से, फिर इसमें काफ़ी देर हो गया है। और फिलहाल जो है खेत भी जो है तैयार हो गया है बीज की बुआई के लिए। और अब इसमें जो है धान का बीज बोएंगे और फिर जो है मेरा काम तो निपट गया है। और फिर अब रह गया माँ का काम। जब 15-20 दिन बाद धान के पौधे हो जाते हैं तो उनकी निराई गुड़ाई फिर उसकी रोपाई, तो सब रह गया माँ के हाथ का काम। तो फिलहाल इस तरह से काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, दोनों खेत तैयार हो गए हैं। तो इधर चाची भी लगे हुए हैं अपने खेत में खरपतवार निकालने पे। बाकी इस तरह से देखो। और यहाँ पे जो ये खेत है ना गबनी गांव वालों के, तो फिलहाल इनमें रोपाई होगी कुछ महीने बाद, जिन्होंने जो है बीज यहाँ पे डाला हुआ है। तो फिलहाल देखो इस तरह से। और अभी हमारा ट्रैक्टर तैयार हो गया है घर जाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज है 26 मई और फिलहाल जो है अभी शाम के लगभग 5:30 का टाइम हो रहा है। और फिलहाल जो केदारनाथ यात्रा है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है शहरों की तरफ काफ़ी गर्मी हो गई है और हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो है काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी ठंडा है। तो इसलिए सभी लोग जो है आजकल धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये है मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से होते हुए आ रही है। और फिलहाल आजकल यहाँ पे जो है खनन का काम भी चल रहा है। और अभी तो नदी काफ़ी शांत रूप में है, भले आजकल पानी थोड़ा सा बढ़ गया है नदी में, पर धीरे धीरे जैसे ना बरसात का टाइम शुरू होता है फिर नदी जो है काफ़ी उफान पर रहती है, जिसको देख के ना काफ़ी डर सा लग जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है ठीक सामने पे दिख रहा है हिमालय पर्वत केदार घाटी वाला, इस तरह से देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था द्वितीय केदार बाबा मधेश्वर के धाम बाबा के दर्शन करने के लिए। और अभी मेरी तैयारी थी रुद्रनाथ केदारनाथ जाने की। तो फिलहाल घर में कुछ काम पड़ गया है, तो फिलहाल अभी तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं। पहले मैं जाऊंगा या तो रुद्रनाथ या तो केदारनाथ। और अगर आप में से कोई चलना चाहता है तो ज़रूर कांटेक्ट करें। बाकी आजकल ना शाम के टाइम मेरी ड्यूटी लगी रहती है दुकान में, क्योंकि पापा वगैरह का एक नया बिजनेस है और फिलहाल पापा तो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। और फिलहाल अभी 2-3 दिन से मेरी ड्यूटी है दुकान में, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। और अब फिलहाल तो स्कूल के बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो बहुत जल्दी कुछ कॉमेडी वीडियो लेके आएंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और पहाड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें।